आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम जी इस समय पूरी मौज में हैं, अपनी वानरों के संग हंस खेल रहे हैं। युद्ध का वह सारा श्रम अब हंसी मजाक के माध्यम से उतर रहा है। सबके बीच सबके साथ सहज हैं। अब किसी प्रकार का कोई उलझाव, कोई तनाव कुछ नहीं रहा, क्योंकि रावण मारा जा चुका है। अब ये सब देखकर क्या कहते हैं तुलसीदास जी, मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह वेद, कि राम जिनका भेद ये मुनि भी नहीं जान सके। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, ध्यान में भी जिनको मुनि नहीं पा सकते, खूब ध्यान करते, खूब योग रमाते हैं कि राम जी के दर्शन हो जाएं। एक झलक पाने के लिए मुनि जन कितना ध्यान करते हैं। नेति नेति कह वेद, और वेद क्या कहते हैं राम के बारे में? कोई पूछे वेदों से जाकर कि जरा राम के बारे में कुछ बताइए, वेद कहेंगे नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते बिल्कुल भी। नेति नेति का अर्थ होता है न इति। नेति नेति शब्द प्राचीन काल में आया कि जब कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या परमात्मा ऐसा है, तो जिन्होंने परमात्मा को अनुभव किया था उन्होंने कहा नहीं, वह ऐसा नहीं है। उन ऋषि मुनियों ने जिनके माध्यम से वेद अवतरित हुए। तो फिर लोगों ने पूछा, अच्छा परमात्मा ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा? वेदों ने कहा नहीं, वह ऐसा भी नहीं है। तो राम के संबंध में लोग बोलते ही गए, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो हर बार सिद्धों ने कहा न इति, ऋषियों ने कहा न इति, नेति नेति, वह ऐसा नहीं है। कैसा है ये कोई बता ही नहीं पा रहा। तो राम का भेद किसी ने नहीं पाया, वेदों ने भी नहीं पाया। वे वेद भी जब भी राम का नाम लो तो नेति नेति करने लग जाते हैं। कृपा सिंधु सोई कपिनसन करत अनेक विनोद, कहते वे कृपा के सागर प्रभु श्री राम, जिनका भेद कोई न पा सका, न वेद पा सके, न ऋषि मुनि पा सके, वही कृपा निधान इन वानरों के साथ सहज रूप से हंसी मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। अर्थात जो दूसरों के लिए इतनी दुर्लभ है वस्तुएं, वेदों तक के लिए राम दुर्लभ है, लेकिन इन वानरों के लिए इतने सुलभ कि उनके साथ विनोद कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख प्रम नेम, राम कृपा नहीं कर हितस जस निष्केवल प्रेम। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि सुनो पार्वती, उमा सुनो। क्या सुनो? ये जो तुमने अभी देखा ना कि वानरों के संग प्रभु श्री राम सहज भाव से कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं, ये बात क्या है जानती हो? इसका रहस्य क्या है कि जो राम जी है ना, योग जप दान तप, एक मनुष्य राम को पाने के लिए क्या करता है? बड़े बड़े योग करता है, जप करता है, दान करता है, तप करता है, नाना मख अनेक प्रकार के यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, व्रत करता है, नियमों का पालन करता है। राम कृपा नहीं कर हितस, लेकिन फिर भी राम उसके ऊपर वैसी कृपा नहीं करते। कैसे?
जस निष्केवल प्रेम, जैसी कृपा वे निष्काम प्रेम करने वाले पर करते हैं। जो राम जी के प्रति अनन्य प्रेम रखता है, सिर्फ प्रेम और कुछ नहीं। उसने चाहे जप ना किया हो, तप ना किया हो, योग ना किया हो, नियम व्रत इत्यादि कुछ ना किए हों, फिर भी उसे राम जी वह दे देते हैं जो तपस्वियों को नहीं देते, इन अनुष्ठान करने वालों को नहीं देते। अब ये वानर हैं जिनके साथ प्रभु खेल रहे हैं। पूछे कोई जाकर कि इन वानरों ने प्रभु जी क्या योग किया, तप किया, दान किया, क्या किया इन्होंने? कोई अनुष्ठान किए, कोई नियमों का पालन किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? प्रभु से निष्काम प्रेम किया, प्रभु के साथ उनके लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए चल दिए, बिना किसी आशा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लाभ के। तो प्रभु इनको सहज उपलब्ध हो गए। भालू कपिन पट भूषण पाए। भालुओं ने, वानरों ने खूब सारे आभूषण और वस्त्र पाए, विभीषण जी ने बरसाए थे। पहिर पहिर रघुपति पहि आए, और उनको पहन पहन कर वो रघुपति जी के पास पहुंच गए। क्या करें भाई, बरसे हैं तो पहनो। देखा लंका में भी लोगों ने पहना हुआ है, उन्होंने भी धारण की और पहन पहन कर राम जी के पास पहुंच गए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुन पुन हसत कौशलाधीसा। अब कौशलाधीश राम जी देखते हैं कि उनके पास अनेक अनेक प्रकार के वानर बन ठन कर आ रहे हैं, कपड़े पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं। अब उनको इस वेशभूषा में देखकर राम जी को हंसी आ गई, फिर हंस पड़े। क्यों? क्योंकि वानर उल्टे सीधे ही कपड़े पहन कर आए। आभूषण गले का है तो सिर पर लटका दिया, जो हाथ का है उसको कान पे लगा लिया। अब उनको क्या समझ आभूषण किसका कहाँ का है? अब हंस रहे हैं प्रभु उनको देखकर। चितई सबनी पर कीन्ही दाया, और उन सभी पर कृपा दृष्टि देखकर राम जी ने बड़ी दया की, बहुत कृपा दृष्टि से देखा। बोले मृदुल बचन रघुराया, और फिर उन वानरों से बहुत मृदुल वचन, कोमल वचनों के साथ कहते हैं, तुमरे बल में रावण मार रहे हो। कि सुनो वानरों, तुम सबका बल पाकर ही मैंने रावण को मारा है। तिलक विभीषण कह पुन सार्यो, और फिर ये विभीषण का जो एक काज सारना था मैंने, उसका राज तिलक करने का, ये भी सब तुम लोगों के कारण ही सरा है। विभीषण का भी राज तिलक हो गया, इसको भी सारने के पीछे तुम्हारा सहयोग है। निज निज गृह अब तुम सब जाओ। अब क्या करो? अब तुम सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। सुमरे हो मोहि डर पहु नहीं जा काहू, और अपने अपने घर जाओ, मेरा सुमिरन करो, और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना मत। ये मत सोचना कि अब राम तुम्हारे साथ नहीं है तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ देगा। कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरा सुमिरन करो और किसी से मत डरो। सुनत बचन प्रेमाकुल वानर। राम जी की यह वचन सुनकर वानर बड़े प्रेम से व्याकुल हो गए। जोर पान बोले सब सादर। हाथ जोड़कर सब राम जी से कहते हैं, प्रभु जोई कहूँ तुम ही सब सोहा, जोई कहूँ तुम ही सब सोहा। वानर हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो भी कुछ कहते हैं ना या कह रहे हैं, वह सब आपको सुहाता है, आपको शोभा देता है। आप कुछ भी कह सकते हैं। कह दिया आपने,
कि जाओ सब अपने अपने घर। जरा सी देर लगी आपको ये बात कहते हुए। पहले तो हमारी खूब प्रशंसा कर दी कि तुम्हारे कारण ही मैंने रावण को मारा है, विभीषण का राज्याभिषेक किया, और अब एकदम से ही आपने बोल दिया कि चलो सब अपने अपने घर जाओ। तो ये तो आपको ही शोभा देता है, आपको ही सुहाता है, आप ही कह सकते हैं ऐसा। प्रभु जो ही कहूँ तुम ही सब सोहा, आप जो भी कुछ कहें सब आपको सुहाता है। लेकिन हमरे होत वचन सुन मोहा, आपके ये वचन सुनकर तो हमको तो बड़ा मोह हो रहा है, बहुत मोह हो रहा है। आपको नहीं हो रहा, आपने तो कह दिया घर जाओ, लेकिन हमें बड़ा मोह हो रहा है। दीन जानी कभी किए सना था, हमको आपने दीन जानकर, अनाथ थे हम, आपने अपनाया और सनाथ किया। तुम त्रिलोक ईश रघुनाथा, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं रघुनाथ जी। आपने हम दीनहीन वानरों को अपना कहकर अपनाया। सुन प्रभु वचन लाज हम मर हैं। हे प्रभु, आपने जो भी वचन कहे ना, उन्हें सुनकर हम लज्जा के मारे मर मर जा रहे हैं। आपने कह दिया कि वानरों, तुम्हारे बल से, तुम्हारे सहयोग से मैंने रावण को मारा। ये बात सुनकर हमारा सिर लज्जा से झुक जा रहा है। बहुत लज्जा हो रही है हमें सुनते हुए। क्यों? मसक कहूँ खगपति हित करहीं, क्योंकि एक मच्छर क्या भला गरुड़ का कोई हित कर सकता है? भला कर सकता है? श्री हरि का वाहन है गरुड़, खगपति। अब गरुड़ किसी मच्छर से कहे कि मच्छर मैं तेरा बड़ा आभारी हूँ कि तूने सांपों को मारने में मेरी मदद की, तो मच्छर तो लज्जा से मर मर जाएगा ना। तो वही वानरों का हाल है। वे कह रहे हैं हमें बहुत लज्जा आ रही है, यह सुनकर कि आप कह रहे हैं कि हमने आपको सहयोग दिया, हमारे बल से आपने रावण को मारा। अरे हम तो मच्छर हैं, मच्छर से भला कब खगपति का हित सद सकता है? कभी नहीं। देख राम रुख वानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह की इच्छा। राम जी का ये रुख देखकर, ये रवैया देखकर, क्या कि वे वानरों को इतना मान सम्मान दे रहे हैं। वानर तो प्रेम के मगन हो गए, डूब गए प्रेम में। प्रेम मगन नहीं गृह की इच्छा, और घर जाने की इच्छा ही नहीं रही उन्हें। ऐसे मस्त, ऐसे मगन, जाना ही नहीं चाहते घर। और इधर राम जी कह रहे हैं कि भैया अपने अपने घर जाओ। बड़ी विचित्र स्थिति है। ये जो भक्त होते हैं ना, प्रेमी जन, इन्हें मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पीछे ही पीछे चलते जाएंगे, वापस ही नहीं जाते। जिस समय प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, अयोध्यावासी लग लिए पीछे। प्रेम इतना कि हम तो साथ ही चलेंगे आपके वनवास में, 14 वर्ष हम तो वहीं रहेंगे आपके साथ। अब राम जी सोचे भैया ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, कैसे इनसे पीछा छुड़ाया जाए। बहुत कोशिश की, वो पीछा छोड़ने को राजी ना हो। फिर एक स्थान पर रात, जहां उन्होंने डेरा डाला, आधी रात को सुमंत्र जी को जगाया राम जी ने और कहा, सुमंत्र जी चुपचाप घोड़े बांधो रथ में, किसी को पता ना लगे, रातों रात निकल लो, नहीं तो ये अयोध्यावासी ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। वही हुआ। आधी रात को राम जी चुपचाप लक्ष्मण और सीता के साथ रथ में बैठकर गायब। अब अयोध्यावासी रोते पीटते ढूंढते राम जी को वापस चले गए। यही राम जी चाहते थे। तो बड़ा मुश्किल होता है प्रेमियों को लौटाना। यहाँ भी वानरों की वही स्थिति है, घर नहीं लौटना चाह रहे। प्रभु प्रेरित कपि भालु, सब राम रूप और राख,
हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधिभास। किंतु प्रभु ने उन्हें समझाया, नहीं भाई, मैं कह रहा हूं ना, जाओ। तब उनकी बात मानकर प्रभु से प्रेरित होकर कपि भालू सब राम रूप और राग, राम के रूप को अपने हृदय में रखकर बसाकर वे सभी हर्ष विषाद सहित चले। कोई खुश था, कोई दुखी था जाते समय कि राम जी देखो हमें लौटा रहे हैं, उसे दुख था। कोई खुश था कि हम उनकी आज्ञा पालन करके अब लौट रहे हैं। विनय विविध विधिभास, विविध अनेक अनेक प्रकार से विनय करते हुए वे सब लौट गए। कपिपति नील, रीछपति अंगद, नल हनुमान सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। तब कौन रह गए वहां पर? कपिपति, सुग्रीव, सब वानर चले गए। सुग्रीव अभी वहीं खड़े हैं। नील, रीछपति, जामवंत जी, अंगद, नल और हनुमान, ये सब वहीं खड़े हैं। जो वानर वीर थे, वानर सेना थी, वो सब लौट गई। ये खड़े हैं सहित विभीषण, विभीषण के साथ अपर जे, जूथप कपि बलवान, और जो अनेक बलवान यूथपति वानर थे वे सब अभी प्रभु राम के पास रुके हुए हैं। वानर सेना को लौटा दिया है। कह न सकहि कछु प्रेम बस, भर भरी लोचन बार। ना वानर तो बहुत बोल बाल कर चले गए, इन लोगों से कुछ बोला ही नहीं जा रहा। सुग्रीव, अंगद, नील, जामवंत जी, हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं और क्या कहें, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। बोलती बंद है, बोला ही नहीं जा रहा कुछ, बस नयन अश्रुपात कर रहे हैं और कुछ नहीं। प्रेम बस भरी भरी लोचन बार, कही सकई न कुछ, कहा तो नहीं जा रहा कुछ बेन से। प्रेम के वशीभूत होकर आंखें भरी हुई हैं। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमिष व निवार। और क्या है, राम जी के सम्मुख खड़े हैं, पलके भी नहीं झपका रहे हैं, निरंतर बस उनको निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आंसू बहा रहे हैं, निरंतर अपलक उनको देखते जा रहे हैं। अतिशय प्रेम देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाए। उन सबका अतिशय प्रेम देखकर प्रभु ने उन सबको विमान पर चढ़ा लिया। समझ गए कि ये नहीं लौटना चाहते, ये लौटेंगे भी नहीं, समझ गए राम जी। तो सोचने लगे क्या इन पर इतना अत्याचार करना, इनको लौटने के लिए कहना, इन पर अत्याचार होगा, क्योंकि ये अधिक इतने प्रेम से भरे हुए हैं इस समय कि इन विचारों से तो बोला भी नहीं जा रहा। तो फिर इनको साथ अयोध्या ही ले चलते हैं। उनको भी कहा कि तुम भी भैया आ जाओ, यही तो वे चाहते थे। मनमोह विप्र चरण सिर नायो। और उसके बाद विमान में बैठने के बाद राम जी ने मन ही मन ब्राह्मणों का वंदन किया, उनकी चरण वंदना की। उत्तर दिशा ही विमान चलायो, और उत्तर दिशा की ओर विमान चला दिया। चलत विमान कोलाहल होई। विमान के चलते समय बड़ा शोर हुआ, कोलाहल हुआ, होता ही है भाई, दिखा ही है विमान जब चलता है तो कितना शोर होता है। जय रघुबीर कहूँ सब कोई, सभी चारों तरफ जय राम जय राम जय राम, राम जी की जय जयकार करने लगे सभी। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के अंदर बहुत अच्छा सिंहासन था, उसके ऊपर सीता जी के साथ राम जी विराजमान हुए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन गांव दामिनी। उस सिंहासन के ऊपर राम जी कैसे लग रहे थे?
बड़े शोभायमान थे। अपनी पत्नी सीता के साथ बैठे हुए ऐसा लग रहा था जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर काली घटाएं हैं और उनमें बिजलियां चमक रही हैं। रुचिर विमान चले हूँ अति आतुर, वह सुंदर विमान बहुत शीघ्रता से चल दिया। कीनी सुमन वृष्टि हर्षेशो, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और बहुत हर्षित हुए। परम सुखद चली त्रिविध बयार, शीतल मंद सुगंधित ये त्रिविध बयार सुखपूर्वक चलने लगी। सागर सरसरी निर्मल बार, सागर नदियां इन सब का जल निर्मल हो उठा। सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। चारों तरफ सुंदर शगुन होने लगे और मन प्रसन्न, सबके मन प्रसन्न थे जो भी विमान में बैठे थे। निर्मल नभ आशा, और क्या था, दिशाएं और आकाश दोनों निर्मल, किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक बाधा भी नहीं। यात्रा बहुत ही सुखद और सुहावने मौसम में आरंभ हुई। अयोध्या जी की तरफ राम जी अब विमान में सबको बिठाकर चल दिए। अब जो यात्रा है, ये यात्रा सुख देने वाली यात्रा है, क्योंकि जीवन के इन अपार कष्टों को पार करके सभी आए हैं। सुग्रीव भी, हनुमान जी भी, वानर सेना, प्रभु श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण, सभी ने अपार कष्ट सहे हैं। अपार बड़े संकट झेले, राक्षसी साम्राज्य से टक्कर ली, उनके अत्याचार सहे, उनसे जूझे, और अब वह क्रूर कालखंड समाप्त हुआ। अब सुख के बादल छा गए हैं। दुख की जो घनघोर घटाएं थीं वे चली गई। सर्वत्र सुख का परिवेश है। अब आगे की यात्रा में क्या क्या होता है वह देखना शेष है। शेष फिर राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ